नमस्कार दोस्तों, मैं बैजू कुमार और आप देख रहे हैं वार्ता संग्राम आप और हम। SS24 फैमिली, SS24 लाइव के फैमिली के तरफ से आप सबों को पुनः एक बार नमस्कार। ठीक है, आज हमारे सामने नए एपिसोड में पूजा ऋतुराज मैम, जो एक समाज सेवी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत मेरे चैनल पर स्वागत है। आपके चैनल SS24 को मेरे तरफ से ढेरों शुभकामनाएं हैं और बधाई। आप मेरे यहाँ आए, ये बहुत बहुत आभार है। दीदी, आप ये बताएं कि आपकी मतलब आपका परिचय अपना दे दीजिए। हम समाज सेवी हैं और मेरा मुख्य उद्देश्य है महिलाओं पुरुषों का जो घरेलू हिंसा है उससे मुक्त करना, और ये बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ एक पैसा नहीं लगता है। हाँ, जहाँ कोर्ट कचहरी वाला बात होती है तो वहाँ जो फीस है वो तो लगेगा ही, लेकिन मेरे यहाँ कुछ भी नहीं लगता है। सुन रहे ना, और यहाँ मोटिवेशन समझा बुझा के मिलाया जाता है। और जितनी भी केसें आई हैं ऐसे, तो वो माँ सरस्वती की कृपा से मेरा पूरा विश्वास रहता है माँ के ऊपर। और जो भी इस कार्यालय में आते हैं उनका पता नहीं कैसे दिमाग फिर सही रास्ते पे चलता है और निगेटिव जो थिंकिंग रहता है वो निकल जाता है, पॉजिटिव थिंकिंग आने लगता है और खुद ही बोलने लगते हैं कि हाँ, हमारा भी तो इसमें गलती था, और वो स्वीकार करते हैं और फिर परिवार अच्छा से चलने लगता है। तो ये माता रानी माँ सरस्वती की कृपा है। दीदी, आपने मतलब पढ़ाई कहाँ से पूरा किया था? पढ़ाई यहाँ पटना, बचपन का पढ़ाई पटना सेंट जोसेफ कॉन्वेंट से हुआ। और कुछ मतलब 4 क्लास 4-5 में थे, उसी समय मेरी माँ का ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। टीचर थी, गवर्नमेंट टीचर, तो दूर में स्कूल था, वही उतरने के क्रम में मम्मी गिर गई थी, तो मेरा पढ़ाई ब्रेकअप हो गया। अच्छा। तो फिर हम कुछ दिन के लिए बांकीपुर स्कूल से 6, 7, 8 तक पढ़े और 10th का एग्ज़ाम गांव से दिए। मतलब उतना अच्छा से पढ़ाई मेरी नहीं हो पाई। और फिर BSc बॉटनी ऑनर्स JD वीमेंस कॉलेज से किए। ये जो JD वीमेंस का पढ़ाई रहा वही मेरा मजबूत पढ़ाई है, और वही पढ़ाई जो मेरा खुद से पढ़ के एग्ज़ाम दिया हुआ मेरा पढ़ाई है जो आज तक काम दे रहा है। तो हम बेटियों या जितने भी बच्चे हैं उनसे यही कहेंगे कि अपने से भी आप अपने पढ़ाई का जो बेस है उसको मजबूत रखें। ये ना कि क्लास फनवा के कोई अगर गार्जियन एग्ज़ाम दिलवाते हैं, अभिभावक ऐसा गलती ना करे, दोबारा पढ़ा दे, तिबारा पढ़ा दे, लेकिन उसे ये नहीं करे कि 1 क्लास का है और 4 में लिखवा दे, 5 में लिखवा दे। ऐसा नहीं करना चाहिए। और बेस मजबूत रहेगा तो आप कहीं भी अपने ज्ञान बुद्धि शिक्षा से कमा ले सकते हैं। दीदी, आपको समाज सेवा करने का प्रेरणा कहाँ से मिला? ये हमारे माता पिता से मिला। माता पिता का हमेशा था कि जो भी रहता था उसी में वो दान देते थे। जैसे मेरा बचपन गुजरा है पटना के हथुआ मार्केट के पीछे है भंवर पोखर, वहीं मेरा जन्म हुआ और हम बड़े हुए। और जैसे पूरा मोहल्ला जो है हमारा, हर घर मेरा वहाँ मैके है। और आज ससुराल का घर हमारा लोहानीपुर कदम कुआं में है। तो हमको फीलिंग ही नहीं होता है कि मेरा अपना घर कौन है, इतना स्नेह प्यार मिला है। तो ये सामाजिक होने के चलते ही मिला। और समाज जितना हमको स्नेह प्यार दिया है उतना हमारा परिवार भी हमको नहीं दिया। हमारे मम्मी पापा के बाद मेरा कोई वैसा नहीं अपना जो हमको हमारे आगे बढ़ने पर खुशी हो, जितना हमारे लिए समाज खुशी होते हैं। तो हम समाज को ही परिवार मानते हैं। दीदी, और जैसा आप बोले कि समाज सेवा कैसे करना शुरू किए, तो मम्मी पापा के घर में ही एक रूम में सिलाई उलाई हम सिखाते थे, सीख गए थे।
जैसे बोर्ड का एग्ज़ाम दे दिए तो 6 महीना बचा हुआ था, उसमें हम अपना सिलाई सीखे, पेंटिंग सीखे और वही सिखाना शुरू कर दिए। तो वो सेवा मेरा वहीं से शुरू हो गया। और 13 साल के थे, 12-13 साल के, तो पापा आंगन में बहुत सारे बच्चे, गरीब जो आर्थिक से मजबूर बच्चे हैं, वो लोग आते थे, उनको हम पढ़ाते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन उनके माताएं भी हमें अपना खर्च के लिए कुछ पैसा दे ही देती थी खुशी से कि नहीं इतना मेहनत करते हैं तो कुछ तो रखिए। तो हमें भी खुशी होती थी। उन पैसे से हम बच्चों को ही पेन है, कॉपी है देते थे, जो अच्छा पढ़ते थे उनको गिफ्ट के रूप में देते थे, तो बच्चे और भी याद करके सुनाते थे। तो जिज्ञासा वहीं से हुआ और आज मतलब यहाँ तक है कि घरेलू हिंसा हम देखते हैं और इसमें है कि हम कोर्ट कचहरी नहीं जाने देते। अगर वैसा रहता है केस, उनको भी बुला के समझाते हैं। बहुत सारे सास ससुर बोलते हैं कि नहीं हम बहू को नहीं रखेंगे, या बहुत सारी बेटी की माँ भी बोलती हैं कि नहीं वैसा दामाद के पास फिर नहीं भेजेंगे। लेकिन कहाँ त्रुटि है उसको हम लोग निकालते हैं, बार बार बात करते हैं और फिर उसको समझा बुझा के फिर सही रास्ता पे लाते हैं और घर फिर खुशी में बदल जाता है, अच्छे से लोग रहने लगते हैं। तो समाज सेवा का जो लक्ष्य मेरा था वो बचपन से ही मेरा इसी ओर रुझान जा रहा था और आज वो मुकाम पे हैं जो समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अच्छा लगता है सेवा करके, किसी का घर बस जाता है तो बहुत सुकून मिलता है। दीदी, घर को मैनेज और यहाँ पे आप डांस क्लास वगैरह चलाती हैं और समाज में भी जाती हैं, इसको आप कैसे मैनेज करती हैं? घर का तो ऐसे काम करने वाली हैं, लेकिन हम खुद भी बना के खिलाते हैं अपने बच्चों को और बहुत खुश। जिस दिन काम करने वाली नहीं आती है तो बच्चे बहुत खुश होते हैं कि आज मम्मी का हाथ का खाना खाएंगे और हमको भी बना के खिलाना बहुत अच्छा लगता है। तो सब कुछ मैनेज, अगर आप जिज्ञासा रखिएगा कुछ करने का तो समय निकल जाता है। ऐसा नहीं है कि समय ही नहीं है, तो हर चीज़ के लिए मुझे समय निकल जाता है और सारा कार्य पूरा हो जाता है। यानी जहाँ चाह है वहीं राह है। दीदी, बच्चों अगर कहीं आप निकल रहे हैं और बच्चे फरमाइश उसमें कर दें कि मम्मी हमको ये फरमाइश का खाना बनाना है, उसको कैसे मैनेज करती है? हाँ, हम बना लेते हैं, बना के ही निकलते हैं, क्योंकि आपको तो सबसे पहले बच्चों के लिए ही हम नहीं, पहले बच्चों के लिए ही समर्पित हैं। ऐसा है कि हम अपने जीवन में जैसे बच्चों को स्कूल पहुंचाना रहता था तो रिक्शा से पहुंचाते थे, बड़ी हो गई थी, बैठने में दिक्कत होता था, पीछे से कभी कभी गाड़ी वाले धक्के मार देते थे तो कभी गिरने का भी रहता था, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। तो 4 व्हीलर खुद चलाने के लिए सीखे, फिर चला के स्कूल पहुंचाना लाना। जब बड़ी हो गई, मेरी 2 बेटी ही हैं और दोनों बेटी को भी समाज सेवा में जोड़े हुए हैं। वो लोग भी यहाँ डांस और म्यूजिक है, जो भी उनमें कला है, पेंटिंग आता है, वो सब सिखाती है। कुछ यहाँ पैसे भी दे के सीखते हैं और कुछ फ्री में भी सीखते हैं जो मजबूर बच्चे हैं। तो जो पैसे आते हैं वो भी गरीब बच्चों में ही डोनेट किया जाता है। हाँ, गरीब महिलाएं हैं जो ज़रूरतमंद है उसको हम लोग देते हैं। अक्सर यहाँ सेवा होते रहता है। दीदी, कोई ऐसी घटना बताएं जो आपके जीवन में, मतलब आप 10 लोगों के बीच में भी अगर बैठे हैं या सिंगल बैठे हैं या पूजा स्थान पे बैठे, कहीं भी बैठे हैं, तो अगर वो वाकया याद अगर आपको आ जाए तो आपको हंसने, अपने आप में मुस्कुराने से नहीं रोक पाते हैं आप? मुस्कुराने से नहीं रुक पाते हैं। कोई ऐसी खुशी की बात हो? मेरा आदत है थोड़ा मजाकिया टाइप से, कभी अपनी फ्रेंड लोग के साथ बात करते हैं तो मेरी फ्रेंड लोग बोलती है कि तुम्हारा जो भी तुम बोलती हो, हम बाथरूम में जाते हैं, मतलब टॉयलेट जाते हैं, तुम्हारी बात को याद करते हैं तो वहाँ भी खिलखिला के हंस देते हैं। अच्छा। तो ऐसा कुछ हमको तो नहीं लगता है कब क्या बोले, लेकिन दोस्त के बीच हमको बहुत मन लगता है। और दोस्त का नियत कैसा भी हो, लेकिन मेरे पास जितना देर रहते हैं वो हम उनके साथ, मेरी जितनी भी फ्रेंड हैं उनके साथ मेरा नियत कभी ही नहीं है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हम आगे बढ़ते हैं तो उन लोग को थोड़ा चिढ़ बढ़ता है
तो पहले जैसा दोस्त अब नहीं है। जैसे बचपन की जो फ्रेंड सब थी वो लोग खुश होती हैं, लेकिन कई स्टेप में दोस्ती बनता है ना। अब बचपन का दोस्त अलग होते हैं, स्कूली दोस्त अलग होते हैं, तो स्कूली दोस्त, हाँ, रास्ते का दोस्त अलग होते हाँ, हैं, तो बिजनेस का लोग दोस्त है कि अलग इतना होते हैं। कैसे मेहनत कर लेती हो, क्या ज़रूरत है इतना पैसा कमाने का, ऐसे करने का। जैसे बुटीक चलाते हैं, मजबूर जो महिलाएं हैं उनको पहले हम ट्रेनिंग देते हैं, फिर कहीं जॉब के लिए रखवाते हैं। तो बिना ट्रेनिंग दिए कोई रखता नहीं है, तो उन लोग को पहले स्वावलंबी बनाते हैं। जो पीड़ित, जो घरेलू हिंसा से पीड़ित है, तो पैसा के चलते ही लड़ाई झगड़ा होता है। तो हम सोचते हैं सबसे पहले अगर वो भूखे पेट रहेगी और कहीं भी चलेगी इधर उधर तो गलत रास्ते पे भटक जाएगी। तो सबसे पहले उनको स्वावलंबी बनाते हैं। सिलाई है, पेंटिंग है, या गीत संगीत का भी जो भी उनमें हुनर है उसको देख के उनको सिखा के और शादी ब्याह में भेजना, छोटा मोटा शिव चर्चा में या कहीं कहीं भेज के उनको 2 पैसा अर्जित होने लायक बना देते हैं। फिर कहीं जॉब भी 6-7 हज़ार तक मिल जाता है, तो जीवन यापन का एक छोटा सहारा मिल जाता है। तो वो गलत सोचती नहीं है, गलत जगह भटकती नहीं है, तो उसमें भी हमको खुशी मिलता है। दिन रात हम इसी सेवा में लगे रहते हैं और समय कैसे कट जाता है पता ही नहीं चलता। समय कैसे कट जाता है पता भी नहीं चलता। मेरे हिसाब से तो लगता है कि आपके पास समय कम पड़ जाता हो, काम ही ज़्यादा हो जाता हो। दीदी, मतलब उन बच्चों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो कम उम्र में और रास्ता भटक जाते हैं, गार्जियन की बात नहीं मानते हैं? बहुत दुखदाई वाली बात है ये। गार्जियन की बात नहीं मानते हैं, फिर बड़े होते हैं तो उनको ये एहसास होता है कि हम गलत किए। अभी बहुत नशाखोर हो जा रहे हैं। 15 से और 20 के बीच का जो एज है, अच्छे घराना के एक ही बेटा, बच्चे आजकल तो एक बेटा है तो एक ही बेटा, बेटी एक है तो एक ही बेटी लोग रखते हैं। और बेटा ही नहीं, बेटियां भी नशा करने लग रही हैं। तो आए चौराहे पर देखेंगे सिगरेट पीते हुए बेटियों को, एकदम फुक्का मार के पीती है, दिखाती है। तो ये सब एक फैशन बना ली है, नशा एक फैशन बन गया है और वो उसे मतलब एक घून के तरह खा जाता है। और जो उम्र है वो पूरा ज़िंदगी भी नहीं देख पाता है कि उसके पहले उसका मृत्यु हो जा रहा है। और मृत्यु के पीछे उसके माता पिता पागल हो जाते हैं, क्योंकि एक ही संतान रखते हैं कि जो भी इतना महंगाई है, कहाँ से 2 संतान को हम पढ़ाएंगे, खिलाएंगे। तो एक ही संतान पे भरोसा करके आगे बढ़ते हैं और वो जब बुढ़ापा का सहारा बनना चाहिए उस समय उनका मृत्यु हो जाता है। तो ये बहुत दुखद घटना देखने को मिल रहा है। अक्सर ये घटना मिल रहा है कि फलना का बेटा ख़त्म हो गया, फलना की बेटी ख़त्म हो गई। दीदी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना ये चाहेंगे कि हम अगर डॉक्टर के कैबिन में जाते हैं तो डॉक्टर खुद बोलते हैं कि आप सिगरेट पीते हैं या दारू पीते हैं या नहीं, लेकिन हर हॉस्पिटल के आगे आगे पीछे देखा जाए तो डॉक्टरों की गुमटी पे लाइन लग रहती है सिगरेट पीने के लिए। उन डॉक्टरों के लिए क्या कहना चाहिए? इसलिए कि वो लोग ऑपरेशन खुद मना करते हैं और खुद सिगरेट पीते हैं। हाँ, देखिए, ये एक रिलैक्स मूड भी बनाता है सिगरेट। हाँ, सिगरेट है जो जैसे, तो ज़्यादा मात्रा में नहीं पी। और डॉक्टर के लिए अधिकतर डॉक्टर को हम देखते हैं कि ड्रिंक लेना या, तो वो ऑपरेशन रूम में जाते हैं तो ऑपरेशन करना एक बहुत बड़ा ये है, इंसानियत का वहाँ पे, मतलब इंसान को काटता है, चीरता है, सीता है, तो उसके कंट्रोल के लिए वो लोग लेते हैं। और बहुत मतलब दिन भर का जो स्ट्रगल वाला ज़िंदगी है उससे सुकून के लिए 1-2 सिगरेट पी लेते हैं, तो उसको बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि उन लोग का एक रूटीन है कि 1-2 लेना ही है तभी, क्योंकि संघर्ष वाला बहुत ज़्यादा मात्रा में वो लोग नहीं, तब तो उनके लिए भी खराबी है, लेकिन दूसरे को मना करते हैं। हाँ, तो ये चीज़ तो अक्सर देखा जाता है। अपने घर में ही पिता शराब पीते हैं और अपने बच्चे को उपदेश देते हैं, खुद अमल नहीं करते हैं। बच्चों को अमल करने के लिए कहते हैं कि देख हम पीली तो का हो गेलक, आज हम घर बनेले रहती हली, तू मत पी। तो खुद पे अमल नहीं करते हैं, दूसरे को उपदेश देते हैं। ये तो परंपरा ही है, देख रहे हैं सभी घर में, आसपास नुक्कड़ पे जहाँ जाइए एक दूसरे को उपदेश देते रहते हैं। अच्छा, उन गार्जियंस के लिए क्या संदेश होगा जो
बाहर में दूसरे को मतलब सलाह देते हैं और घर में अमल नहीं करते हैं, तो उन गार्जियन के लिए मेरे चैनल के माध्यम से आप कुछ ऐसा संदेश दे दें जो गार्जियन पे भी वो प्रभाव डाले। हाँ, ये बहुत बड़ी अच्छा क्वेश्चन आप पूछे हैं कि अक्सर हम देखते हैं जैसे पैदल अगर हम चल रहे हैं तो बहुत सारे भाई को देखते हैं कि अपने स्कूटी मोटरसाइकिल बाइक को खड़े करके उस पर बैठ जाते हैं, आराम से फुक्का मारते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं। पत्नी का बार बार फ़ोन आता है कि कब आइएगा कब आइएगा, तो उसको गाली दे के बोलते हैं और फिर गर्लफ्रेंड को खूब बढ़िया से कि देखो फ़ोन कर रही थी, परेशान कर देती है। तो यही प्रेम प्यार स्नेह अगर पत्नी को दीजिएगा तो वो क्यों लड़ेगी, नहीं लड़ेगी। वो आपके जीवन के लिए, आप देर होता है तो वो आपका आसरा देखती है, अगर वो ख़त्म हो जाएगी तो आपका आसरा देखने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए अगर पत्नी सिर्फ पत्नी ही नहीं, माँ का भी प्यार देती है, तो आप उसको दोनों कद्र दीजिए, तब उसका देखिए कि क्या मज़ा मिलता है। और पत्नी के समान उसको समझिए, गाली गलौज नहीं दीजिए। जिस घर में पत्नी का स्नेह प्यार दिया जाता है वो घर स्वर्ग रहता है, ये तो हम देखे हैं ज़िंदगी में। धन्यवाद दीदी, आपने बहुत बड़ी समाज को जानकारियाँ दी। आपको भी धन्यवाद और हमारे पूरे समाज को मेरा प्रणाम। दीदी ने बहुत बड़ी बात कह दी कि अपने घर का संस्कार को सुधार लीजिए, आपका समाज सुधर जाएगा। जी बिल्कुल। हम लोग अपने घर को नहीं देखते हैं और दूसरे घर में ताका झाकी करते हैं जी। अपनी वाइफ का फ़ोन नहीं उठाते हैं और गर्लफ्रेंड के साथ घूमते रहते हैं। समाज को इस पर बहुत अध्ययन करने का ज़रूरत है, इस पर सोचने की ज़रूरत है। तमाम इसी तरह की बातों के लिए हमारे चैनल पे बने रहे। मैं बैजू कुमार और आप देख रहे हैं वार्ता संग्राम। मैं, आप और हम, आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।